नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने बीते दिनों नवी मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए चल रहे बियरबारों को लेकर आवाज उठाकर तत्काल सरकार व स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान लगाकर कटघरे में भी खड़ा किया था। आर पांडियन की बियरबारों के खिलाफ आवाज बुलंद होते ही मीडिया ने भी इन अवैध बियरबारों के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपने कार्य को अंजाम देना शुरू कर दिया। फलस्वरूप बियरबारों का स्ट्रिंग ऑपरेशन सरकार के गृह मंत्री ने भी देखा और देखने के बाद फलस्वरूप 6 बियरबारों का स्टिंग ऑपरेशन देखने के बाद सरकार जागी। मामला विधानसभा में गरमाया और फलस्वरूप 6 डांसवारों के खिलाफ अपराध दर्ज कर 4 वारों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए। लेकिन मजेदार बात यह है कि बार मालिकों ने कानून को तकिया बनाते हुए बार देर रात तक चालू रखे और इसकी जानकारी होते ही एक बार पुनः राष्ट्रीय भीम सेना भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने अपनी आवाज पुनः बुलंद करते हुए कहा की गई कार्रवाई नाकाफी है। बियरबार मालिकों पर कोई खौफ नहीं है। 6 बारों के खिलाफ अपराध दर्ज होने के बावजूद उसी दिन देर रात तक बियरबार नवी मुंबई में चलते रहे हैं। आर पांडियन ने यह तक कहा कि बियरबारों को मुंबई उपनगरों से हटाकर केवल मुंबई में ही चलाया जाए, क्योंकि मुंबई की कानून व्यवस्था अन्य क्षेत्रों से काफी अच्छी व मजबूत है। पांडियन ने सुप्रीम कोर्ट के लगातार आदेशों के उल्लंघन किए जाने को लेकर कार्रवाई की मांग की है। कि इतना होने के बाद भी कल बहुत सारे बार थे ऐसे जो उन्होंने रात को 1-2 बजे उन्होंने चालू किए। ऐसा है, मेरा व्यवस्था से ये मांग है कि पूरे जो बार के जो लाइसेंस है ये सब रद्द करने चाहिए, क्योंकि छोटा शहर है। मेरा एक स्पेशली मांग है, जितने छोटे छोटे शहर है, ये कल्याण, डोंबिवली, ये जो एरिया है, ये सब में जो डांस बार है वो सब खत्म होनी चाहिए, पूरी तरह से बंद कर दें, ऑर्केस्ट्रा बार खत्म कर देनी चाहिए वहाँ पर। और जो सिंबॉलिक है मुंबई में रहना चाहिए, क्योंकि मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है और मुंबई के जो बार मालिक है वो लॉ को, कानून को डरते हैं और यहाँ पर कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही होता है। ज़्यादा बार होने से क्या होता है, लड़कियाँ मतलब डिमांड होता है, लड़कियों का डिमांड और सप्लाई का मैटर उस तरह बढ़ जाता है। और जो छोटे छोटे लोग तो छोटी छोटी तनख्वाह होती है, कोई ज़मीन जायदाद का पैसा होता है, उधर जाके बार में एक उड़ा देते हैं। पहले कैसा होता था, बार एक मुंबई में होता था, लोग दूर से आते थे और एक कल्चरल डांस होता था। वो धीरे धीरे कल्चरल डांस खत्म हो गया, वो ना वेश्यावृत्ति में या तो फिर ये अश्लील डांस में परिवर्तित हो गया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया लड़कियों में और लड़कियों की डिमांड बढ़ गई। छोटे छोटे शहरों में उसको लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, मुंबई जैसे शहर में होना चाहिए। और जो लड़कियां हैं इनका एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग कम होगा। जो गरीब टप्पे के लोग हैं, जो छोटे छोटे शहर में रहते, छोटी 20,000 25,000 की नौकरी करते, पैसा होता है, उससे बाहर में आकर तुरंत उड़ा देते हैं नशे के उसमें, और वो सब चीज़ कम होगा। और जो छोटे छोटे बच्चे जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उनकी मांग कम होगी। और वो लोग बोलते हैं कि छोटू लोग और वेटर लोग सब बेकार हो जाते हैं बार बंद होने से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो बार में जो काम कर रहे हैं छोटू, आपको अगर पकड़ोगे तो लगभग तुमको 50% से 60% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो 16 साल के। सरकार के जो गृह मंत्री थे वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, उत्साहित नहीं थे, मुझे लगता है ऑर्डर देते। और ऊपर से कार्रवाई भी बहुत नाम मात्रा की हुई है। बार पूरे वाशी में चलता, जिसकी स्ट्रिंग हुआ उसी लोग को सीनियर लोग की बदली हुई, उनसे ही पूछताछ हुई और उसके बाद भी बार पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं और बार अभी भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। कई जगह तो डंडे मार के बंद करा रहे हैं अभी भी। देखो
कैसा होता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन कैसा आपने अभी सीक्वेंस बार का हमने स्ट्रिंग परसों रिलीज़ किया था, उसके अंदर उन लोग क्या किया, कस्टमर को पीछे से मतलब आगे से बंद रहता है, आगे से पूरी तरह बंद रहता है, शटर वटर बंद रहता है, लेकिन कुछ उनके जो एजेंट्स बाहर घूमते रहते, वॉचमैन बाहर घूमते रहते, जो कस्टमर को पहचानते हैं वो सीधा उनको पीछे से अंदर ला के बिठाते हैं और अंदर तो चालू रहता है। अभी आपने कहा कि विधान भवन में भी आवाज़ उठी थी, तो क्या एक तरह से उन्हीं को चुनौती नहीं दे रहे हैं ये बाहर वाले लोग? विधानसभा में मुद्दा उठा और उसके बाद भी इनको मतलब डर नहीं है, जो माफिया है, ये जो माफिया बन के इनको ना लॉ कानून का किस का डर नहीं है। और ऐसे कुछ सेठ लोग जिनके बार हर ज़िले में, अगर आप एक जिला रोकते हो तो वहाँ से ट्रांसफर दूसरे ज़िले में, छोटे छोटे ज़िले में, कल्याण में, डोंबिवली में, ये सब जगह पे बहुत सारे ना मशरूम की तरह बार मशरूम के पनपते ना बरसात में, वैसा मतलब मशरूम की तरह उन लोग पनप रहे हैं। गृह मंत्री ने मुद्दा उठाया है, तो किस तरीके से आप चाहते हैं कि कानून इस पर नजर रखनी चाहिए? देखो 31 के जो है हो रहा है उस पर आपको पता है बहुत बड़े लेवल पे पैसा उड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था जो है पुलिस व्यवस्था, क्योंकि जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो पुलिस की लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस का काम है, लेकिन मुझे डाउट है कि पुलिस वो इन्फोर्स नहीं करती, क्योंकि पुलिस को पूरी तरह से मैनेज किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस ने अभी आँख खोलनी चाहिए, उनको सैलरी मिलती है सब इम्प्लीमेंटेशन करने काम करने का, तो उन्होंने सही मतलब ना सच्चे दिल से अच्छे मन से जो ये बार को अंकुश लगाने का काम करनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है जो 110 पेज के ऑर्डर है। एक तो बार में जो स्टेज होगा 10 से 12 फीट का ही होना चाहिए और 3 फुट का बैरिकेड होना चाहिए, बैरिकेड, और सिर्फ 4 लड़की कल्चरल डांस करने, कल्चरल मतलब गाना गाएगी, मतलब लाइव गाना होगा, लाइव परफॉर्मेंस होगा, कोई डीजे वीजे बजेगा नहीं। उसके बाद जो हॉल होगा, जो हॉल, तो उसके अंदर कोई भी लिकर सर्व नहीं किया जाएगा। जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा होगा उधर लिकर सर्व नहीं होगा, पानी तक सर्व नहीं होगा वहाँ पर, ऐसा। और वो लिकर्स के लिए परमिट रूम अलग बनाया गया है, जहाँ परमिट रूम में आदमी पिएगा और फिर आके इधर एंटरटेनमेंट के लिए बैठ सकता है और गाना देख सकता है, और डिस्टेंस होगा 5 फीट का कम से कम मिनिमम, पहला जो लड़की से, और कोई भी लड़की से फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी, और कोई भी ऑफरिंग जो पैसा फेंकते ऐसा ऑफरिंग जो पैसा उड़ाना ये सब नहीं रहेगा। अगर किसी कस्टमर को उसको रिवार्ड करना है या उसको मदद देना है, टिप देना है, तो जब उसका बिल आता है उसमें वो लिख कर वो टिप दे सकता है, वो टिप, और जो उसका लड़की को, जो लड़कियाँ उधर काम करेगी सबका पगार होगा, पीएफ कटेगा, पीएफ सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जो भी लड़की उधर काम करती रहेगी उसका पीएफ कटेगा, ईसीएस कटेगा, सब कटना चाहिए। और जो भी जो टिप और जो पैसा है पूरा बार मालिक ने उसके सैलरी अकाउंट में खोलना, एक अकाउंट रहेगा जिसमें क्रेडिट होगा। इस तरह के नियम दिए ऐसा, पर इसमें से कोई भी नियम फॉलो नहीं होता है, और मतलब जो भी है एक जगह पे 40-40, 50-50 लड़की रखी जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि डांस बार चले, मुंबई जैसे शहर में चले, जहाँ पर पुलिस का ज़्यादा कंट्रोल है, व्यवस्था मजबूत है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। और छोटे छोटे शहर में अगर ये जैसे चलेगा तो वहाँ पर क्या, तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई, लड़कियों की सप्लाई बढ़ेगी, और कंपटीशन की वजह से मतलब ना वो कल्चरल डांस बाजू में रह जाएगा और वेश्यावृत्ति चालू, असली डांस चालू हो जाएगा। सरकार ने अभी इतना बड़ा मुद्दा, अभी जो हाउस कीपर ये उठाने के बाद जो बंदी आनी चाहिए थी, पूरी तरह से बंदी नहीं आई। कम से कम कल 20 से 35 बार चालू थे, वो भी धड़ल्ले से चल रहे थे। 9 बजे उन्होंने बंद किया, फिर रात को उन्होंने 12:30-1 बजे फिर से चालू किया मैनेज करके, तो रात भर कल भी रात भर चल रहे थे। बार का लाइसेंस किसी और का होता है, और चलाने वाले कुछ जो माफिया लोग हैं जो बार टेक ओवर करते चलाने के लिए। तो मेरा बोलने का मतलब है जो बार का लाइसेंस मिलता है ना, तो जिसका नाम का लाइसेंस है उसी ने चलाना चाहिए, बाकी दूसरे को चलाने देना नहीं चाहिए। अगर कायदा करेंगे ना तो बहुत हद तक है ना, मतलब कि कंट्रोल आएगा। मतलब आबकारी विभाग भी उसमें कहीं ना कहीं लिप्त है, तो क्या पुलिस ही जिम्मेदार है, ये विभाग को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, किसी विभाग को क्लीन चिट नहीं। 17 लाइसेंस लगते हैं एक मतलब होटल में डांस बार के लिए। तो मैं किसी जो आप डिपार्टमेंट बोल रहे हो, जो लिकर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है लिकर का, जो एसएस ब्रांच, फिर एसएस ब्रांच आता है, फिर ऐसे मतलब फायर ब्रिगेड जो आप बोल रहे हो, ये सब लोग मतलब मिली जुली सके, क्योंकि बहुत सारे होटल को फायर लाइसेंस भी नहीं है, ठीक है, उसका सस्पेंड मतलब देखते भी नहीं, चेक भी नहीं करते। लेकिन मेन तो जो लॉ इन्फोर्समेंट का काम, सबसे बड़ा काम किसका होता है? पुलिस का। कायदा व्यवस्था मेंटेन करने का काम, जो कानून के जो इम्प्लीमेंटेशन का काम सरकार का, मतलब सरकार में पुलिस जो यंत्रणा होता है उसी को ही पावर होता है ज़्यादा काम करने, कार्रवाई करने का। ये सब लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं या रेड कर सकते हैं, तो इनको मिल रहा था, इन लोग रेड नहीं कर रहे, ये बात। राष्ट्रीय भीम सेना भीम आदमी पार्टी जब तमाम तरह के मुद्दों को लेकर इससे पहले भी उठाती रही, और ये समस्या बहुत बड़ी है, विकराल भी है, माइक्रो आ चुका है और कानून टूट रहा है। ऐसी स्थिति में क्या आंदोलनात्मक कदम होगा? देखिए, अभी हम जन जागृति कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं
कि जो कोविड का जो अभी चल रहा है, जो अभी ई-माइक्रोन बोल रहे हो, उसकी वजह उसके प्रसार हो रहा है, तो ये सब रोकने के लिए प्रशासन जो है एनएमसी है वो चाहे तो पहले ठोस कार्रवाई कर सकती है, अच्छे से कार्रवाई करके मतलब कि जो भी चीज़ जो हो रहा है, जो होटल पे जो होता है ना, सीट बदली, गैप रखना चाहिए सब, तो ये सब हो नहीं रहा है। 9 बजे बंद हो जाएंगे तो मैटर ही खत्म हो गया, लेकिन इन लोग बंद नहीं करते, सिंबॉलिक बंद करके दिखाते, रिपोर्ट भेजते और सीधा फिर अपन पीछे चालू कर देते, तो पीछे से पुलिस घुसती ही नहीं है, और मालूम भी होता है तो भी नहीं घुसती, क्योंकि उनको मालूम है कि हफ्ता मिल रहा है तो हम लोग क्यों बंद करें। ऐसा मैं तो बोलता हूँ ये पूरा इंक्वायरी ना स्टेट सीआईडी को दे देना चाहिए, और नई मुंबई का ये जो पूरा, ये मैं चाहता हूँ कि स्टेट सीआईडी इसकी इंक्वायरी करे कि ये जो माफिया कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, और माफिया को मतलब ये जो हाथ पैर मतलब उनको कहीं ना कहीं मतलब अंकुश लगाने का काम स्टेट सीआईडी कर सकती है। तो ये पूरा मुद्दा मैं चाहता हूँ कि स्टेट सीआईडी को मिले। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।